आसमान की तरफ देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों के बीच आखिर क्या छिपा है? एक अनजान रोशनी देखते ही दिमाग में पहला ख्याल आता है, क्या ये कोई एलियन स्पेसशिप है? बरसों से सोसाइटी में यही धारणा बनी हुई है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी साइफाई कहानी या उड़ती अफवाहों पर नहीं, बल्कि ठोस फैक्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। आखिर इन रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई क्या है? बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस पूरे यूएफओ फिनोमेना के पीछे का असली विज्ञान क्या कहता है। कुछ साल पहले की बात है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कुछ ऐसी ऑफिशियल मिलिट्री फुटेज रिलीज की जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। आपने शायद उस मशहूर नेवी टिक टैक एनकाउंटर के बारे में सुना होगा। इमेजिन कीजिए, अजीब से ऑब्जेक्ट्स बिना किसी इंजन एग्जॉस्ट के हवा की उल्टी दिशा में इतनी तेजी से उड़ रहे हैं जैसा कोई आम एयरक्राफ्ट कर ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, राइट? लेकिन इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या थी पता है? गवर्नमेंट ने एक बार भी इन्हें एलियंस नहीं कहा। उन्होंने बस ऑब्जेक्टिवली ये कहा कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसी वजह से अब टर्मिनोलॉजी पूरी तरह बदल गई है। आजकल मॉडर्न गवर्नमेंट और मिलिट्री एजेंसीज यूएफओ शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने एक नया, ज्यादा साइंटिफिक टर्म निकाला है, यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड अनॉमलस फिनोमेना। ध्यान दीजिए, इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे तुरंत पहचाना नहीं जा सका, चाहे वो रडार पर कोई अजीब सा सिग्नल हो या कैमरा पर दिखती कोई मिस्टीरियस रोशनी। ये बस एक अनॉमली है, कोई प्रीकंसीव नोशंस नहीं, कोई हवाई बातें नहीं। ये नजरिया पूरी इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रखता है। आप सोच रहे होंगे, यूएफओ और यूएपी में इतना क्या अलग है? वेल, यूएफओ का नाम सुनते ही दिमाग में ऑटोमैटिकली एक उड़न तश्तरी या हॉलीवुड मूवीज वाले एलियन स्पेसशिप की इमेज बन जाती है। पॉप कल्चर ने इस टर्म को लिटरली हाईजैक कर लिया है। यूएपी इस ओवर सेंसेशनलिज्म को खत्म करता है और फोकस को वापस ग्राउंड रियलिटी पर लाता है कि ये बस एक अनजानी घटना है जिसकी जांच अभी बाकी है। ये एक एब्सोल्युटली क्रूशल बदलाव है ताकि हम क्लियर दिमाग से इन घटनाओं को एनालाइज कर सकें। क्योंकि देखिए, हर चमकती चीज उड़न तश्तरी नहीं होती। तो फिर ये चीजें आखिर होती क्या हैं? जब इन साइटिंग्स की एकदम रिगरस वैज्ञानिक जांच होती है तो नतीजे एक्चुअली काफी नॉर्मल निकलते हैं। इनमें से ज्यादातर अनजान रोशनियां या तो सीक्रेट मिलिट्री ड्रोन्स होती हैं, मौसम नापने वाले बलून्स, या फिर लिटरली बस कैमरा लेंस के ग्लिचेस। कभी कभी ऑप्टिकल इल्यूजन्स, सैटेलाइट्स, स्पेस डेब्री या यहां तक कि चमकता हुआ वीनस ग्रह भी लोगों को रहस्यमयी स्पेसशिप लगने लगता है। पता है, हमारा दिमाग अक्सर हमें धोखा दे देता है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रूथ इन्हीं आम चीजों में छिपा होता है। पर अगर ज्यादातर चीजें आम हैं, तो क्या वैज्ञानिक एलियन लाइफ पर विश्वास ही नहीं करते? ऐसा नहीं है, उनका अप्रोच बस थोड़ा अलग है। वो फिल्मों जैसे एलियन इन्वेजन्स के बजाय 3 मेन पॉसिबिलिटीज पर रैशनली फोकस करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है माइक्रोबियल लाइफ की, यानी क्या पता हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स या मून्स पर बैक्टीरिया जैसी बेसिक लाइफ मौजूद हो। दूसरी है इंटेलिजेंट लाइफ। हो सकता है यूनिवर्स के किसी बहुत ही दूर के हिस्से में सच में एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हों। और तीसरी है रेयर अर्थ थ्योरी, जो ये मानती है कि ऐसी परफेक्टली बैलेंस्ड कंडीशंस जहां इंटेलिजेंट लाइफ पनप सके, वो इस पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्शनली रेयर हैं। अब जरा इस पूरी पिक्चर को कॉस्मिक स्केल पर देखते हैं। थोड़ा सोच कर देखिए, हमारा यूनिवर्स कितना अनंत है। यहाँ अरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे। और आज का मॉडर्न साइंस ये कंफर्म कर चुका है कि इनमें से अनगिनत तारों के पास अपने खुद के प्लैनेट्स हैं। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये इतना बड़ा नंबर है जिसे हमारा दिमाग सही से कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता। इतने विशाल समुंदर में मैथमेटिक्स और प्योर प्रोबेबिलिटी चीख चीख कर कहती हैं कि जीवन का सिर्फ हमारी इस छोटी सी धरती तक सीमित होना लगभग नामुमकिन है। कहीं ना कहीं किसी और प्लैनेट पर लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैथमेटिकली पॉसिबल होने और प्रैक्टिकली प्रूव होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ठोस सबूतों की बात करें तो आज की तारीख में हार्ड एविडेंस क्या है? सच्चाई एकदम स्पष्ट है। आज तक कोई कंफर्म्ड एलियन बॉडी रिकवर नहीं हुई है। किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट या एजेंसी के पास किसी क्रैश हुए एलियन स्पेसक्राफ्ट का वेरिफाइड सबूत नहीं है। पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कंफर्म करती हो। हमारे पास आज सिर्फ और सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स हैं, कुछ ऐसे रेडार ट्रैक्स और वीडियोज जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। विज्ञान में उम्मीद और एविडेंस के बीच एक बहुत क्लियर लाइन होती है और फिलहाल एविडेंस यहीं तक सीमित है। एक तरफ हम देखते हैं कि ज्यादातर साइटिंग्स काफी साधारण सी चीजें निकलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर ऐसी मिस्ट्रीज आज भी बाकी हैं जिन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडर्न साइंस भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई है।
ये अधूरी पहेली ही इस विषय को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। जब धरती पर कुछ अनजान दिखता है तो वो सीधे एलियंस होने का सबूत नहीं होता, पर वो हमारी जानकारी की करंट लिमिट को जरूर दर्शाता है। इन अरबों गैलेक्सीज और अनंत अंतरिक्ष के बीच आखिर ये बची हुई अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स आने वाले वक्त में क्या नया राज खोलेंगी? क्या ये हमें फिजिक्स के कुछ नए और अनजान नियम सिखाएंगी, या फिर सच में ये किसी और दुनिया का इशारा होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे और जानने पर मजबूर करता है, और जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।